जय सिया राम। हनुमान जी के द्वारा सत्यभामा, गरुड़ और चक्र का अभिमान भंग करना। उन दिनों सत्यभामा के लिए भगवान ने परिजात हरण किया था। उन्हें गर्व था कि भगवान का सबसे अधिक प्रेम मुझ पर ही है। मैं सबसे सुंदरी हूँ। उन्होंने बात ही बात में एक दिन कह भी दिया कि क्या सीता मुझसे अधिक सुंदरी थी कि उनके लिए आप वन वन भटकते रहे। भगवान चुप रहे। चक्र के मन में भी गर्व था कि मैंने इंद्र के वज्र को परास्त कर दिया। गरुड़ भी सोचते थे कि मेरी सहायता से श्री कृष्ण ने इंद्र पर विजय प्राप्त की है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि इन तीनों का गर्व नष्ट होना चाहिए। ये मेरे होकर अभिमानी रहे, यह मुझे सहन नहीं है। धन्य भगवान की कृपा। भगवान ने गरुड़ को बुलाकर आज्ञा दी, हे गरुड़, द्वारिका के उपवन में एक वानर आया है, उसे पकड़ कर लाओ। देखो उसे पकड़ने का साहस तुम में हो तब तो अकेले जाओ, नहीं तो सेना भी साथ ले जाओ। गरुड़ के मन में यह बात आई कि एक तो भगवान साधारण सा वानर पकड़ने के लिए मुझे भेज रहे हैं और दूसरे सेना भी साथ ले जाने को कहते हैं। यह मेरा कितना बड़ा अपमान है। मैं उस वानर को चूर चूर कर दूंगा। गरुड़ ने अकेले जाकर देखा कि हनुमान उनकी ओर पीठ करके फल खा रहे हैं और बड़ी मस्ती से राम राम का कीर्तन कर रहे हैं। उन्होंने पहले डांट फटकार कर हनुमान को ले चलने की चेष्टा की, परंतु हनुमान टस से मस नहीं हुए। जब गरुड़ ने उन पर आक्रमण किया तो पहले बहुत देर तक जैसे लोग नन्ही नन्ही चिड़ियों से खेला करते हैं, वैसे हनुमान खेलते रहे। परंतु जब गरुड़ न माने तब उन्होंने अपनी पूंछ में उन्हें लपेट कर तनिक सा कस दिया और वे छटपटाने लगे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का नाम बतलाकर कहा कि उनकी आज्ञा से मैं आया हूँ। उन्होंने तुम्हें बुलाया है। वे साक्षात नारायण है। चलो मेरे साथ चलो। हनुमान ने गरुड़ को छोड़कर कहा, भैया, यद्यपि राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं, तथापि मैं तो सीतानाथ श्री राम का हूँ। मेरे हृदय में उन्हीं का पक्षपात है। मैं श्री कृष्ण के पास क्यों जाऊं? हनुमान ने यह कहकर मानो भगवान की लीला में सहयोग दिया। अभी गरुड़ का गर्व टूटा नहीं था। वे सोचते थे कि अगर मैं पकड़ा न गया होता तो हनुमान को बलात् ले चल सकता। उन्होंने दोबारा आक्रमण किया। अभिमान अंधा बना देता है। श्री कृष्ण का दूत समझकर हनुमान ने उन पर जोर से आघात नहीं किया, पर हल्के हाथ से पकड़कर समुद्र की ओर फेंक दिया। समुद्र में गिरने पर गरुड़ को दिग्भ्रम हो गया। बहुत देर तक वहीं छटपटाते रहे। जब उन्होंने भगवान का स्मरण किया तब कहीं द्वारका का प्रकाश दिख पड़ा और वे श्री कृष्ण के पास आए। सब बात सुनकर श्री कृष्ण बहुत हंसे। अभी गरुड़ के मन में तेजी से उड़ने की का गर्व बाकी था। वे सोचते थे कि उड़ने में मेरा मुकाबला वायु भी नहीं कर सकता, भले ही हनुमान बल में मुझसे बड़े हों। भगवान ने कहा, गरुड़, इस बार जाकर तुम कहो कि तुम्हारे इष्ट देव भगवान श्री राम तुम्हें बुला रहे हैं। शीघ्र चलो, उन्हें अपने साथ ही ले आना। अब वे तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हारा बड़ा आदर करेंगे। यद्यपि गरुड़ जाने में डरते थे, फिर भी अपनी उड़ने की शक्ति दिखाने के लिए वे गए। भगवान ने सत्यभामा से कहा कि सीता का रूप धारण करके आओ, हनुमान आ रहा है। और चक्र से कहा कि सावधानी से पहरा दो, कोई भी द्वारिका में प्रवेश करने न पावे। सुदर्शन चक्र सावधानी से पहरा देने लगा और सत्यभामा सज धज कर अपने सौंदर्य के गर्व में मत होकर आकर बैठ गई। भगवान श्री कृष्ण धनुष बाणधारी रामचंद्र हो गए। इस बार गरुड़ की हिम्मत हनुमान के पास जाने की न पड़ी। उन्होंने दूर से ही कहा कि भगवान श्री राम आपको शीघ्र ही बुला रहे हैं। यदि मेरे साथ ही आप चल सके तो चलें, नहीं तो मेरे कंधों पर बैठ जाएं, मैं लेता चलूं। हनुमान ने बड़ी प्रसन्नता से कहा, अहो भाग्य, भगवान ने मुझे बुलाया है, तुम चलो, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, क्या कि ये क्या कह रहे हैं, मुझसे पीछे चलकर ये कितनी देर में पहुंचेंगे। परंतु वे डरे हुए थे। हनुमान से फिर कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। चुपचाप चल पड़े। सोच रहे थे कि भगवान के पास चलकर अपनी तीव्र गति का प्रदर्शन करूंगा। हनुमान गरुड़ से बहुत पहले द्वारिका में पहुंच गए। हनुमान की दृष्टि में वह द्वारिका नहीं थी, अयोध्या थी। फाटक पर चक्र ने अकड़ कर कहा कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। हनुमान ने कहा, तू भगवान के दर्शन में विघ्न करता है, और उसे पकड़कर मुंह में डाल लिया। भगवान के महल में जाकर उन्होंने देखा कि भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान है। उन्हें माता सीता के दर्शन न हुए। हनुमान ने भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके पूछा, हे महाराज, आज माताजी कहाँ है? उनके स्थान पर यह कौन बैठी है? आपने किस दासी को इतना आदर दे रखा है? सत्यभामा लज्जित हो गई। उनका सौंदर्य मत नष्ट हो गया।
भगवान ने कहा, हनुमान तुम्हें किसी ने रोका नहीं, तुम यहाँ कैसे आ गई? हनुमान ने मुंह में से चक्कर निकाल कर सामने रख दिया। चक्कर श्रीहत हो गया था। जब दौड़ते हाँफते गरुड़ पहुंचे तब उन्होंने देखा तो हनुमान तो पहले से ही उपस्थित हैं। उनका मस्तक नत हो गया। इस प्रकार को निमित्त बनाकर भगवान ने तीनों का गर्व नष्ट किया और हनुमान को द्वारिका के पूर्व द्वार पर पुरी की रक्षा के लिए नियुक्त किया। जय सिया राम।